हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का बजट आ गया है 2024 और 25 वाला। तो हम देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, एक तो हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है और जो हमारा पेड वाला टेलीग्राम ग्रुप है, ध्यान से सुनना, उसमें हमने डिटेल जो है गवर्नमेंट की एक पीडीएफ डाली है। ठीक है, तो वो डिटेल वर्जन हो गया। ठीक, जैसे कि अगर आप अपने पेपर 5 और पेपर 6 की बात करें तो जीएस पेपर 5 और 6 में अगर आपको अपना सिलेबस याद हो, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वहाँ से, जो टेलीग्राम में दी गई हैं वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। आपका पेपर लगा हुआ है, आरओ भी लगा हुआ है और यूपी पीसीएस भी मार्च में लगा हुआ है। तो इस हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं ये वाली पीडीएफ जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये भी जो हमने नहीं बनाई है, उत्तर प्रदेश सरकार की ही पीडीएफ है। ठीक है ना। तो भैया इसमें एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा बजट का आकार। ये क्वेश्चन तो भैया ऐसा क्वेश्चन पहले पूछ भी रखा और इस बार ही पूछ सकते हैं कि 2024-25 का जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है, इसका आकार कितना है? 7.36 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि सर एक बार तो पूरी डिजिट जो है पूछ ली थी। तो अगर आपको पूरी डिजिट देखनी है तो मैंने आपको बजट पढ़ना सिखा रखा है ऑलरेडी। तो इसके अगर हम पहले पेज पे चलते हैं तो देखो, चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो डिजिट है, ठीक है, ये डिजिट कहाँ से बनेगी? जो ये बजट अनुमान का जो टोटल वाला पार्ट होगा ना, यानी कि कुल व्यय, यानी 13 नंबर को देखो, ये पूरी डिजिट ये है जो से 7.36 उन्होंने लाख करोड़ लिख रखा है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये है वो पूरी चीज, ये पूरी डिजिट हो गई। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ तो पॉइंट आपको दिखेगा नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, तो आप दोबारा से देख लीजिए, 73643 7.7। ठीक है ना, क्लियर? चलिए अब अपने फिर से चलते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि पेपर लगा हुआ है आपका। डिटेल वाली बात पेपर 5-6 की जो निकलेंगी बजट से, वो हम आपको एनालिसिस बाद में कराएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में ये पीडीएफ भी लगी गई होगी वैसे। तो पहला हमने सीखा 7.36 लाख करोड़ का बजट है। अब इस बजट में देखो, यहाँ पे दिखा है राजस्व व्यय और जो है पूंजीगत व्यय, यानी कि आपका यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 5.33 लाख करोड़ का। ठीक है, और यह है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दे रखा है आपका 2.04 लाख करोड़ का। ठीक, क्लियर? ये दो डेटा आपको याद रखने हैं। कुल प्राप्तियां मतलब टोटल रिसिप्ट की बात करें तो उसमें से राजस्व प्राप्तियां यानी कि आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कैसे निकालते हैं। ये क्या है? 6.07 है, यानी कि यही रिवेन्यू रिसिप्ट है जो टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू से जो है बनती है। ठीक है ना, क्लियर? पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट है 1.14 लाख करोड़ की। यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस ये देखो कि देखो, प्रदेश सरकार की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है। यहाँ पे आपकी प्राप्तियां अगर हम देखें तो ये है आपकी 6.07 लाख करोड़ और ये है 1.14 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि राजस्व प्राप्तियां ज्यादा हो रही हैं पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में। ठीक है ना, क्लियर? सबको दिख रहा है? अच्छा, ये व्यय में भी देख लो आप। ठीक, राजस्व व्यय है 5.33। राजस्व व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जो कमिटेड तरीके का होता है, जैसे कि भैया सैलरी हो गई, जैसे कि पेंशन हो गया, ठीक है ना, उस तरीके का। तो वो तो देना ही देना है, डे टू डे का खर्चा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। तो उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग सर सही तो बात है, उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है। अरे भैया ये भी तो देखो ना, पूंजी के लिए खर्चा कितना कम हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके आधे से भी कम है। तो ये हमारा पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए, चाहे हम देश की बात करें चाहे राज्यों की बात करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि क्या करता है? ऐसी एसेट क्रिएट करता है जिसको हम फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट कह सकते हैं। याद आ रहा नहीं याद आ रहा है? ठीक है, लेकिन फिलहाल देखो यहाँ पे राजस्व व्यय ही और राजस्व प्राप्तियां ही ज्यादा है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे से डिटेल में पढ़े वो इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। हमारा कैपेक्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और रेवेन्यू वाला जो हमारा एक्सपेंडिचर है, राजस्व जिसको हम व्यय बोलते हैं, वो जितना कम हो उतना बढ़िया है। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कमिटेड जो है एक्सपेंडिचर में क्या आता है। उत्तर प्रदेश अगर अपनी बात कर रहा है तो रुपया कहाँ से आता है? तो सबसे ज्यादा पोर्शन आपको 37.1 दिख रहा है, ये ब्लू रंग का है। ठीक है ना, क्लियर? फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा दिख रहा है 30 वाला। ठीक, ये यानी ये, और आपकी जो है, अब ये ब्लू ये वाला है कि ये वाला? भैया आपकी आंखें थोड़ा सही होंगी मेरे ख्याल से। ठीक, तो उस हिसाब से जो है आप इस वाले पोर्शन को जरूर देखिएगा कि सब इसमें टॉप 3 बना लेना, आपके मध्य कौन कौन से कहां कहां से रुपया आता है।
ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो रुपया कहाँ जाता है, यानी सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा खर्चा फिर इन्होंने देखो एक ही रंग का दे रखा है, वो पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, चलो 21% वाला, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं हमारा प्रमुख आर्थिक बिंदु, अगर हम देखें, ये देखो ये पेपर में पूछा जाता है कि हमारा राजस्व अधिक है, अधिक मतलब रिवेन्यू सरप्लस है। अब आप खुद देखो ना, रिवेन्यू सरप्लस का मतलब यानी हम कह सकते हैं कि हम राजस्व जो हमारा, ठीक है ना, ध्यान से समझो, राजस्व व्यय जो है हमारा वो कम है, हमारी राजस्व आय ज्यादा होगी, ठीक है। भाई राजस्व आय ज्यादा हो रही है, व्यय कम है, तभी तो हम सरप्लस में, नहीं तो हम डेफिसिट में होते हैं। अब अपने कंट्री का बजट देख लो, हम रेवेन्यू डेफिसिट में है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू सरप्लस में, तो था क्या ऐसा, चलो दोबारा पीछे जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेन पॉइंटों पे अगर आप फोकस करोगे तो प्रीलिम्स में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अच्छा ये गोले वाला जिसको दिक्कत हो रही है सर कलर हमें पता नहीं चल रहा, तो हम टेलीग्राम में डिटेल में डाल देंगे, इस पे पूरा निकाल के देखो। राजस्व प्राप्ति कितनी थी, ठीक है, 6.07, ठीक है, और राजस्व में व्यय कितना है, देखो 5.3, यानी कि 6.07 में से 5.33 घटा दो, यानी प्लस में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यानी क्या सरप्लस है कि नहीं है, ठीक। तो सरप्लस जो है उत्तर प्रदेश का बजट है, वो भी रेवेन्यू वाला, इस चीज को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। राजकोषीय घाटा जो है आपका, अगर हम फिजिकल डेफिसिट बताएं, ठीक है, ये क्या है आपका फिजिकल डेफिसिट है क्रॉस स्टेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, तो वो 3.46 है, इसको भी आप याद रखिए। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर हम रेवेन्यू सरप्लस कहें, डेफिसिट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ सरप्लस है, वो है जीडीपी का, स्टेट की जो ग्रॉस स्टेट जीडीपी होती है उसका 2.97, ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट जो है 3.46 है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे पका पकाया पूरा आइटम दे रखा है, युवा रोजगार और सृजन और महिला महिला सशक्तिकरण में क्या किया गया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चल रहा है, घरेलू और विदेश में रोजगार देने के लिए युवाओं की क्षमता निर्माण के लिए रोजगार और प्रोत्साहन कोष चल रहा है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है, 2 मेगा सरकारी आईआईटी सॉरी आईटीआई की स्थापना, 69 आईटीआई का उन्नयन हो रहा है, स्पोर्ट्स साइंस, ये सब ना देखो युवा आपके यूथ, ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट है कि नहीं है आपकी जीएस के पेपर 5 में, वहां पे आप सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। कन्या सुमंगला योजना में जो है राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 हो गई है, ये एक प्रीलिम्स का पॉइंट बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम अवसंरचना की विकास की बात करें तो जीएस पेपर 5 में भी और जीएस पेपर 6 में भी, दोनों में इसका यूज होता है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, ये पूछ सकते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई नीति जो है 2023 की लागू की है। सेमीकंडक्टर निर्माण में भी उत्तर प्रदेश सोच रहा है कि हम भी आगे बढ़ जाएं, ठीक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का नया लिंक, लिंक मतलब जो दो एक्सप्रेस वे को जोड़ेगा, वो कितने का होगा, 60 किलोमीटर का, प्रीलिम से पूछ सकते हैं, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम, जिससे कि भैया आपका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रहे और फ्लैश फ्लड कभी भी ना आए। समावेशी विकास के लिए बजट की योजना में अनुसंधान और नवसंरचना, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, और इनोवेशन की बात करें, तो इसमें देखो अटल इनोवेशन सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो है लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें आपको क्या है, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। आईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। ये भी क्वेश्चन जो है आपके क्या है प्रीलिम्स में आ सकते हैं। पर्यटन की बात करें तो ये तो आपने देखा ही था, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमी साढ़े, ठीक है। और ये जो है आपका विंध्यावासिनी धाम, देवी पाटन, नॉर्थ कॉरिडोर, ये तो मैंने आज ही आपको पढ़ाया, ठीक है। इस नॉर्थ कॉरिडोर बरेली वाला तो मैंने 7 सितारा लगा रखा, आपके पेपर में आना ही आना है, ठीक। वही चीजें जो है आपकी क्या है रिपीटेड, तो ऐसे बजट में मारा मारी नहीं करने की, पूरा बजट याद कर रहे हो आप। अभी ये देखो कि हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से क्या जरूरी है, डिटेल में तो हम जितना आपको बताएंगे उतना शायद ही कोई आपको बता पाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो डिटेल की क्लास जब आएगी पेपर 5-6 की, अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाएंगे, तो पीछे हो जाएंगे, ठीक है, जितना डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ ना, इसमें ज्यादा जोर ना लगाएं, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो निजी ट्यूबवेल के लिए 100% सब्सिडी, गन्ने के लिए राज्य परामर्श मूल्य जो है 20 रुपए प्रति क्विंटल में बढ़ोतरी कर दी गई है, ठीक है। बाकी की योजना तो आपको जो है पता ही है, ठीक।
अब प्रमुख वृद्धि संकेतक की बात करें तो महामारी के बाद यानी कोरोना की कोविड के बाद निरंतर 40% से अधिक आर्थिक विकास हुआ, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रेंड जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। देखो 18, 22, 23, 24, 17.94 के बाद थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ से देखो 20-21 से क्या है जी, जो हमारी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लगातार बढ़ रहा है पिछले 4 साल में। अगर ऐसा स्टेटमेंट आए, ठीक है, वैसे यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बनाता है तो आप जाना। 5 की बात करेंगे तो ना, क्योंकि फिर घटा है फिर बढ़ा है। ठीक है, तो ये आप देख लो। राजस्व प्राप्तियां तो बढ़ ही रही हैं, और वो भी क्या है, राजस्व प्राप्तियां 20-21 से लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। फिर ऐसी बात करें हम राजस्व का, अपना कर का जो राजस्व है वो भी देखो आपका लगातार यहां से क्या है बढ़ रहा है। तो सारी कहानी 20-21 से ऊपर ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका कोरोना था उससे पहले। ठीक है, पूंजीगत व्यय केवल परसेंटेज वाली चीजें याद रखो जो मैंने शुरू में बताई, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आपको बहुत प्रबल रट्टाबाज हो तो आप ये याद कर सकते हो कि प्राथमिक शिक्षा में कितना जा रहा है, 76,035 करोड़, ऊर्जा में 57,000 के आसपास। ठीक, फिर उसके बाद जो है पंचायती राज में 21,000 के आसपास, जीएस पेपर 5 में कोट कर सकते हो उसको। अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, प्रमुख योजना सर्व शिक्षा अभियान में कितना का आवंटन है, जल जीवन में कितना आवंटन है, मनरेगा में 5,060 का आवंटन है। तो स्कीम के आवंटन ना जो जो केंद्र वाला है, और केंद्र वालों ने भी जो है इंतरिम बजट करा है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा वो पूछने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो आप जो है बजट का साइज, ठीक है, स्टेट का जो है रेवेन्यू सरप्लस है कितना है, जीडीपी का रेवेन्यू डेफिसिट है कितना है स्टेट की जीडीपी का, उन पे ज्यादा फोकस करें। इन पे फिलहाल जो है मेंस के लिए सारे पॉइंट बन रहे हैं, अभी के लिए नहीं बन रहे हैं। बजट में क्या नई पहल की गई है, नई पहल में क्या है, ग्रीन बजट की बात की गई है, ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, ग्रीन बजट में जो है 4 जो है चीजें हैं, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्माण करना, स्थिति स्थापना पर्यावरण को सुनिश्चित करना, और स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पे बल देना। तो 4 जो है आयाम पे इसमें काम किए जाएंगे। ठीक, अब इतनी सारी नीति ऑलरेडी पहले की नीति है, कोई ऐसा तो नहीं कि इस बार आई है। अब इस नीति से क्या होना है क्या नहीं होना है इसके बारे में उन्होंने जो है लाभ दे रखे हैं। जैसे सौर ऊर्जा नीति आएगी, राज्य जैव ऊर्जा नीति आएगी, तो सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आएगी तो वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहीं ना कहीं फायदा देगा, देगा नहीं देगा। ठीक, तो ये आपने ऑलरेडी क्या कर रखी है, पढ़ रखी है। प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की गरीबी उन्मूलन के लिए 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। यह एक प्रीलिम्स का जो है डेटा इंपोर्टेंट आपका हो सकता है। इसके अलावा पिछले, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण किया गया, ये भी प्रीलिम्स का पॉइंट बन सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर 2 लाख से अधिक आवास दिए गए, निर्मित किए गए, सॉरी, ये भी प्रीलिम्स का पॉइंट बनता है। 6.5 लाख व्यक्तियों को यूपी के कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण किया गया, ये भी प्रीलिम्स का पॉइंट बन सकता है। ये तो हमने देख ही लिया था, कन्या सुमंगला योजना के अंदर जो है 17.8 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं, ये भी प्रीलिम्स का पॉइंट बन सकता है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के अंदर 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है। सोलर रूफटॉप अवस्थापना के लिए 4 गुना वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं टारगेट। हरित कवरेज को बढ़ाने के लिए 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर 1.80 लाख रोजगार स्वीकृत। तो 12 नंबर की जो ये स्लाइड दिख रही है, ठीक है, फिर देख लो, ये वाली स्लाइड जो है आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है ना, वो डेफिसिट और बजट के साइज के बाद इस पर ज्यादा देना है ध्यान। फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है क्या कहते हैं, कौन प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र सामाजिक की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार आधिकारिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या काम कर रही है। मुद्रा योजना, ये अभी हमने डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, शिशु किशोर क्या 10 लाख तक का नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये हमने मेन बजट में आपका पढ़ ही रखा है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी वहां पे हमने पढ़ रखी है। अब इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है, इस स्लाइड में ये कह रहे हैं कि मुद्रा के द्वारा लोन दिए जाने में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम है। स्टार लगा दो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसी जनधन योजना में भी उत्तर प्रदेश प्रथम कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पाया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी उत्तर प्रदेश जो है
भारत में नंबर 1 पे आया है। तो नंबर 1 वाली चीजें ऑब्वियसली पूछी जाती हैं। तो स्लाइड नंबर 13 भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अटल पेंशन योजना में भी हम उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हैं, और आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में भी, बीमा योजना में भी हम नंबर 1 पे हैं। ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है यहाँ पे। ठीक है। और हमारा दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो स्लाइड नंबर 12, स्लाइड नंबर 13 और शुरू के जो मैंने कुछ डेटा बताए उन पे सही में फोकस करना, क्योंकि अभी प्रीलिम्स लगा हुआ है। अगली बात करें तो जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक। फिर उसके बाद जो है एक्सप्रेसवे एनएच के साथ औद्योगिक नोडल कनेक्टिविटी लखनऊ आगरा एवं पूर्वांचल, इसके लिए बजट में इतना आवंटन है। तो इन आवंटनों को नहीं याद करना गलती से भी, ठीक है ना। क्लियर। अभी खाली इनके इधर की चीजें याद करो। 14 नए मेडिकल कॉलेज, तो 14 नए मेडिकल कॉलेज को याद करो। वो ये नहीं पूछने वाले कि 964 करोड़। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश किया करो। उद्यम में 22 लाख से अधिक एमएसएमई का पंजीकरण सुगम प्रक्रिया का परिचालक है। मतलब कि इतना उन्होंने पंजीकरण कर दिया, तो इस डेटा को थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद लीड्स मतलब सूचकांक लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड होता है। एक्सपोर्ट जो है आपका तत्पर सूचकांक जो है, इसमें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश 2011 में, सॉरी 2019 में 11वीं रैंक पे था। अब उत्तर प्रदेश 2022 में 7वें रैंक पे आ गया, तो सुधार की बात हो रही है। ये मेंस में भी आप कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स का भी डेटा बनता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें लीड की, तो भैया हम 13 नंबर पे थे 2019 में, 2022 में हम 6ठे नंबर पे आ रहे हैं। तो ये भी क्या है कि इंप्रूवमेंट हुआ है। इसको भी मेंस में प्रीलिम्स दोनों में क्या कर सकते हैं, आप मसाला बना सकते हैं। फिर उसके बाद निर्यात की बात करें, अगर कितना हमने माल का मतलब गुड्स का किया है, तो हम 11 में से 7वें नंबर पे आ गए। तो ये चीजें इधर वाली, ठीक है, 7, 7 और 6 लीड्स में हमारी 6ठी रैंकिंग है, माल निर्यात में 7वीं रैंकिंग है, और निर्यात पर सूचकांक में कौन सी रैंकिंग है, 7th रैंकिंग है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा था। ठीक है, तो इधर यूपी वाले भी क्या करेंगे, पूछेंगे, याद रखना। इसके बाद सामाजिक परिणाम की बात करें तो मेडिकल कॉलेज की संख्या कभी 17 थी, 17 में अब 73 हो गई। पर्यटनों की संख्या 23.7 से 32 हो गई। फिर उसके बाद जो है आपकी महिला श्रम शक्ति में भागीदारी 14.2 था, वो 32.1 हो गया। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर। पीएमवाई की अगर हम बात करें आवास योजना की, तो भैया जो है पहले 5.68 लाख को दिया गया था, अब 47.82 लाख जो है निर्मित आवास हो चुके हैं। पेयजल की बात करें तो भैया आपूर्ति पहले 2% कवरेज की थी, अब 72% कवरेज की हुई। ये सब मेंस का क्या है, आपका मेन जो है बन रहा है। प्रीलिम्स में आप ये वाला जरूर याद रखें। ठीक है, ये वाला आपके क्या आ सकता है, काम आ सकता है। ठीक है, कहीं आपको आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सरकारी फ्री में इतनी सारी चीजें दे दी है। एक्सप्रेस वे जो कितना हो गया था, अभी प्रीलिम्स में तो पूछना नहीं है, ये मेंस में कोड करोगे। एयरपोर्ट की संख्या, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आए तो ये भैया आपका पेपर 5 का पूरा मैटर बनना है फ्री फंड का। ठीक है, तो आप इसको एक सरसरी निगाह से देख लें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब भैया इसी को जो है इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले पर से बच्चे परेशान ना हो, वही सारी चीजें नीचे रखी है। मैंने स्लाइड को अगर भगा दे रहा हूँ जिससे आप देख लें, दोबारा इसको नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, क्लियर। वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लेना। फिर अपना आप निकालना रिवेन्यू सरप्लस है कि क्या है। ठीक है, रुपए कहाँ जाता है सबसे ज्यादा। क्लियर, वही पूरी पीडीएफ क्या है सरकार ने इंग्लिश में लगा दी है, जिससे इंग्लिश वालों को दिक्कत ना हो। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट यही मैंने बोला है याद करने के लिए, एक रिवेन्यू सरप्लस बोला है याद करने के लिए। ठीक है, बाकी चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने गलती करा दी, ये पॉइंट हमारा छूट गया हिंदी वाले में। यहाँ पे डेट है, ठीक है, यानी ऋण होगा। तो हमारा ऋण उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की जीडीपी के सापेक्ष कितना है, 32.7% ऋण है। ठीक है, तो ये डेटा वहां मिस हो गया हिंदी वाली में, जो इंग्लिश वाली में आप ऐड कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वो सारी स्कीम सेम। ठीक, सेम जो है आपका रिसर्च एंड डेवलप, अटल इनोवेशन सेंटर, टूरिज्म कल्चर, सेम वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। क्लियर, तो इंग्लिश वालों के लिए मैं यहाँ पे बढ़ा बढ़ा के दे दे रहा हूँ, अन्यथा जो है उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक, यही वो है आपका कि स्कीम में कितना कितना गया। ठीक है, रूरल वाली ज्यादा से ज्यादा याद कर ले, ग्रीन बजट वाले के 4 सिस्टम याद कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आई 12वीं स्लाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट खींच लें। वैसे ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी अगर आप सर्च करोगे। और ये 13वीं स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब में हम फर्स्ट है लगभग लगभग, एक में सेकंड है, जीवन ज्योति में सेकंड है,
और जो है आपका किसमें, डीबीटी में, ठीक। और ये हमारे की एरिया की ये तो प्रॉपर क्या है, छठी, सातवीं और सातवीं रैंक, ये तो पूछेगा ही पूछेगा इस साल आपके पेपर में, देख लेना। और ये सारे आउटकम में जो है आपका फीमेल वाला देख लेना प्रीलिम्स में, बाकी सारा मेंस में कोट करने के काम आएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के आंसर राइटिंग में काम आएगा। तो ठीक है, ये था इस तरीके से पूरा क्या है बजट। बाकी जो है ये जो मेन वाली चीज है ना ये, ठीक है, ये देखो मैंने आपको पूरा बजट पढ़ना सिखा रखा है अगर आप चाहें तो, ठीक। ये अगर हमारा दिख रहा है ना, ये हमारा टोटल बजट का क्या दिखाता है, साइज, ठीक है। देखो जैसे हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं, यानी इसी को तो आप रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते थे, दो तरह की पढ़ाई थी, टैक्स वाली और नॉन टैक्स वाली, तो वही तो लिखी है, ठीक है ना, क्लियर। और देखो फिर दोनों में अनुमान इतना है, अनुमान इतना है। अब आप बोलोगे सर हमें याद कौन कौन सा करना पड़ता है, अनुमान वाला, अनुमान वाला आपको बजट का साइज, ठीक है। ये अब एक्चुअल कितने होंगे तो आगे जाके पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 22-23 का है। वैसे ये बातें करके मैं आपको कठिन ही बना रहा हूं, लेकिन फिर भी सुन लो, ये वास्तविक आंकड़े, ठीक है, यानी ये हमारे रियल आंकड़े जो मिले हैं, ठीक है। हमने अनुमान जो है 22-23-24 में बजट का अनुमान इतना था, उसको संशोधन करा, इतना हो गया, अब वास्तविक आंकड़े अगले साल आएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये 22-23 के अगर अगर हम कहें ना सबसे एग्जैक्ट आंकड़े कौन से, तो ये हमारे पास है जो प्रूफ्ड है। अब ये अनुमान है, अब अनुमान के अनुसार कितना खर्च होगा, कितना संशोधित होगा, तो फाइनल डिजिट आएंगी क्या बाद में, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे देखो यह है पूंजीगत लेखे, आपने कितना उधार लिया, कितना लिया है, ये कुल आपकी प्राप्ति में क्या करी हमने, ये हो गई हमारी कौन सी, रिवेन्यू रिसिप्ट, और ये हमारी कौन सी हो गई, कैपिटल रिसिप्ट, दोनों को जोड़ दिया 1+4 मतलब टोटल रिसिप्ट हो गई। यही सिखाया आपको मैंने, देखो ये हो गई टोटल रिसिप्ट यहाँ पे, ठीक। फिर आपका यानी कि 1 नंबर और 4 नंबर को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो तो ये निकल आएगा, ठीक। फिर उसमें क्या है हमारा कुल व्यय है, तो कुल व्यय में क्या है हमारा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दो, तो 8 नंबर ये क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये 10 नंबर क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जोड़ दो, 8+10 ये आ गया, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो क्या है, यहां तक आपको पता चला ये है राजस्व बचत। बचत क्यों लिखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सरप्लस है, तो रिवेन्यू क्या है सरप्लस है, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू जो है रिसिप्ट में रिसिप्ट ज्यादा है। अब ये क्या है राजकोषीय घाटा, यानी ये फिजिकल डेफिसिट है। अब ये क्या है प्रारंभिक घाटा, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या सिखाया था मैंने आपको, कि जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट आया उसमें से क्या करना है आपको घटा देना इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी। तो एफडी देखो इन्होंने कैसे निकला 15-9, तो 15 क्या हुआ फिजिकल डेफिसिट है, 9 नंबर क्या है ब्याज अदायगी, ठीक है, तो वही इंटरेस्ट हम घटाते नहीं घटा देते, तो वही घटा के प्रारंभिक घाटा आ गया। तो इसमें इकोनॉमिक्स के फार्मूले आप हमें चेक कर सकते हो कि आपने सही से याद करे कि नहीं करे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो वही तो ये आ गया, सबको समझ में आ गया। तो अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करना, मार्केट बहुत डिटेल में जो है कराने की सोचेगा इस चीज को, इसके इसमें जितना मैंने बताया उतनी चीजें करना। बाकी अटैचमेंट के लिए ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया, ग्रुप की लिंक इस वीडियो में भी दे दी जाएगी, आप चाहें तो फ्री फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मन करे तो पेड वाला करना, ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे भी आप पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से पढ़ो और सिलेक्शन लेके जाओ, ठीक है। और सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी है कि हमें बहुत बड़ी कोचिंग में पढ़ना पड़े, हम एक अच्छा हमें टीचर मिल जाए और पढ़ने वाला बच्चा हो तो कहीं से भी रैंक निकल सकती है, चाहे वो भारत का कोई सा भी ऐसा गांव हो जहां पे कोई भी नहीं भी पढ़ता हो ना, वहां से भी एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।